अम्मा, दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा। यहाँ इडली डोसा वड़ा ये सब मिलता है। पर गरम मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम, खाओगे क्या? आ जाओ। यहाँ का तो नहीं लग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग। పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు 3% టెర్రరిస్టులని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది. बड़ी माचिस देना। दे रही हूँ दे रही हूँ। माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? हट 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 तेरी। अन्ना, हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? रे, ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, ना सुनने का। अन्ना, क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? सॉरी चाहिए? हट! हे, किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा रे? कौन है रे तू? कहां से आया? हे, सॉरी चाहिए उसको। सॉरी चाहिए उसको। हे, अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। से सॉरी। अबे हवा आने दे, चला। ओए! ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। यह हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल। सॉरी बोल। अबे साले कौन है बे तू? हमारे इलाके में आके हमको ही मार रहा है। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं? किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी। आप चिंता मत करो सोमलन्ना, राम सुब्बा रेड्डी है यहाँ। हाँ, ए औरत, बिना बोगी का इंजन की तरह अप डाउन क्यों कर रही है? तो तेरी माँ। वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी मारो। वो सब देकर 1 घंटा हो गया। रुकेगा बेटा, तेरे और मेरी शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ। डैडी, उठो माँ। क्या दुल्हा कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? ओ, शक्ल से तेरा बाप गांव का मजदूर लगता है और माँ किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। वो बोल रहे हैं। कितना चाहिए? मुंह बंद रख। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली 1 डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। भाई, व्हाट इज जॉब? सर, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बोंगलो सॉफ्टवेयर। बैंगलोर सब छोड़। आई एम 100 टाइम्स मोर। क्या सोच रहा है? पता है मैं कौन हूँ? राम सुब्बा रेड्डी कौन है? मैं। बताओ बे हराम के पिल्लो, कहां से आए हो तुम? बर्मा से, बांग्लादेश से, या फिर पाकिस्तान से? टेररिस्ट हो या स्मगलर हो? हाँ? लगता है सालों का ट्रेनिंग हुई है, मुंह नहीं खोलेंगे। सारे के सारे पेंडिंग केसेस खोल के इनके ऊपर डाल दो। जी सर। ए, फाइल निकाल दे। श्रीलंका। श्रीलंका? टाइगर्स हो? कुली। कुली? यहां पर क्या उखाड़ने आए हो? सर, वो मिलिटेंट्स ने गांव में सब जला दिया सर। उधर काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। इधर बस शेल्टर के लिए आए सर। मांगते देने के लिए बीड़ी समझा है क्या? शेल्टर है।
आईडी होता है, कानून होता है। गोल्ड एंट्री के लिए तो ये ठीक है, आइडेंटिटी के लिए, ब्रिक्स के लिए बहुत रिस्क ले रहा हूं। संभाल के रहना। सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। क्या है वो? राणा तुंगा। अन्ना, मिलिट्री सारी जिंदगी मजदूर बन के रहना है। कौन हो बे तुम?
Jat is a 2025 Indian Hindi language action thriller film. It is one of the best movie of Sunny Deol. The movie written and directed by Gopi Chand Malineni in his Hindi debut, and the movie got greatly produced by Maitri Movie Maker and People Media Factory. The film stars Sunny Deol and Randeep Hooda in lead roles. Also Regina Cassandra, Sanjeev Khair, and there are many more like them who have done their role in the movie greatness. The film follows a mysterious passenger whose obsessive demand for an apology brings him face to face with a ruthless leveler turned crime boss, resulting in a battle between the two. Principal photography commenced in June 2024 and was extensively filming across Hyderabad, Bapatla, and Visakhapatnam. The film music was composed by Taman, while cinematography editing were done by Rishi and Naveen, respectively. Jat was theatrically released on 10th April in the year 2025 and emerged as a commercial success. It is one of the highest grossing Hindi film of 2025. In 2009, the Jaffna Tiger Force rules end in Sri Lanka. Ranatunga, a laborer, discovers great gold left behind the JTF, and the Sri Lankan army tries to stop him from retaining it, only to be ruthlessly killed by Ranatunga and his men. They drive in Andhra Pradesh and India, bribe the police with some of the gold to become Indian citizen. Soon Ranatunga establishes a criminal empire in and around the village of Motupalli, with the authorities fearing to take action against him. When SI Vijayalakshmi goes to arrest Ranatunga, his wife Bharati gets her and her follower police officers molested and imprisoned in her mansion. The President of India receives a letter and a box of severe thumbs yes, demanding protection from Ranatunga. She sends a CBI officer Satyamurthy to the village to investigate the case. In the present day, a mysterious passenger is on his way from Chennai, Tamil Nadu to Ayodhya and Uttar Pradesh by train. But the train stops at the village in Chirala, Andhra Pradesh due to an accident ahead. He leaves his train to have a meal at the roadside eatery, where some ruffians arrive and his meal falls down. Demanding an apology, he beats them up and they reveal themselves to be the men of Ram Subba Reddy, a local politician. The passenger goes and beats Ram Subba Reddy and demands an apology. He later threatens him and reveals that a local man named Somulu is like his brother. The passenger then finds and beats Somulu, who threatened him by taking the name of his elder brother Ranatunga. The passenger receives his apology from Ranatunga, who sees this as a petty issue and does not wish to drag it further. Just when the satisfied passenger is about to leave, he notices something strange. A hidden police car torn up police uniform. He finds the female cop who have been molested and imprisoned there. He frees them and beats up Ranatunga's men before taking the female of police officers away. Ranatunga sends his men after the passenger and the female cops, and in ensuing chase, one of the police officers, Devi, is fatally stabbed. Then, from an old woman who lives in the village, the passenger learns about Ranatunga's evil deeds and how he killed innocent men with full support from the local corrupt police officers, including the Chief Inspector Sunil Kumar. The passenger vows to kill Ranatunga but first visits the police station to make a complaint. The corrupt police officers humiliate the female cop led on by Sunil. The passenger is then captured by Sunil and held stagged until Somulu arrives to kill him. One of the passengers recognizes him as Bulldozer, who infiltrated Dhaka Central Jail in Bangladesh and eliminated criminals. The passenger regains his consciousness and he, with the help of Lakshmi and the other female cops, executes Sunil and the corrupt police officers, including Somulu. On the other hand, Satyamurthy discovers that Ranatunga is none other than international terrorist Mothuel Karikalan, the former deputy commander of the Jaffna Tiger Force. When Satyamurthy demands support to capture Ranatunga, the passenger, revealed to be Baldev Pratap Singh of Jat Regiment, is enlisted for the task.
He arrives at the spot where the villagers are captured and fighting off Ranatunga's men. Baldev then eliminates all the Ranatunga's men and kills Ranatunga by hanging him. Bharti commits suicide in front of Vijayalakshmi and the female corpse to avoid arrest. Satyamurthy informs the president that the task is complete, but while Baldev departs in the army helicopter with the promise that he will return again after trouble should arise. Tunga and his men. They drive in Andhra Pradesh and India, bribe the police with some of the gold to become Indian citizen. Soon Ranatunga establishes a criminal empire in and around the village of Motupalli, with the authorities fearing to take action against him. When SI Vijayalakshmi goes to arrest Ranatunga, his wife Bharati gets her and her follower police officers molested and imprisoned in her mansion. The President of India receives a letter and a box of severe thumbs, yes, demanding protection from Ranatunga. She sends a CBI officer Satyamurthy to the village to investigate the case. In the present day, a mysterious passenger is on his way from Chennai, Tamil Nadu to Ayodhya and Uttar Pradesh by train, but the train stops at the village in Chirala, Andhra Pradesh due to an accident ahead. He leaves his train to have a meal at the roadside eatery, where some ruffians arrive and his meal falls down. Demanding an apology, he beats them up and they reveal themselves to be the men of Ram Subba Reddy, a local politician. The passenger goes and beats Ram Subba Reddy and demands an apology. He later threatens him and reveals that a local man named Somulu is like his brother. The passenger then finds and beats Somulu, who threatened him by taking the name of his elder brother Ranatunga. The passenger receives his apology from Ranatunga, who sees this as a petty issue and does not wish to drag it further. Just when the satisfied passenger is about to leave, he notices something strange. A hidden police car torn up police uniform. He finds the female cop who have been molested and imprisoned there. He frees them and beats up Ranatunga's men before taking the female of police officers away. Ranatunga sends his men after the passenger and the female cops, and in ensuing chase, one of the police officers, Devi, is fatally stabbed. Then, from an old woman who lives in the village, the passenger learns about Ranatunga's evil deeds and how he killed innocent men with full support from the local corrupt police officers, including the chief inspector Sunil Kumar. The passenger vows to kill Ranatunga but first visits the police station to make a complaint. The corrupt police officers humiliate the female cop led on by Sunil. The passenger is then captured by Sunil and held stagged until Somulu arrives to kill him. One of the passengers recognizes him as Bulldozer, who infiltrated Dhaka Central Jail in Bangladesh and eliminated criminals. The passenger regains his consciousness and he, with the help of Lakshmi and the other female cops, executes Sunil and the corrupt police officers, including Somulu. On the other hand, Satyamurthy discovers that Ranatunga is none other than international terrorist Mothuel Karikalan, the former deputy commander of the Jaffna Tiger Force. When Satyamurthy demands support to capture Ranatunga, the passenger, revealed to be Baldev Pratap Singh of Jat Regiment, is enlisted for the task. He arrives at the spot where the villagers are captured and fighting off Ranatunga's men. Baldev then eliminates all the Ranatunga's men and kills Ranatunga by hanging him. Bharti commits suicide in front of Vijayalakshmi and the female corpse to avoid arrest. Satyamurthy informs the president that the task is complete, but while Baldev departs in the army helicopter with the promise that he will return again after trouble should they drive in Andhra Pradesh and India, bribe the police with some of the gold to become Indian citizen. Soon Ranatunga establishes a criminal empire in and around the village of Motupalli, with the authorities fearing to take action against him. When SI Vijayalakshmi goes to arrest Ranatunga, his wife Bharati gets her and her follower
police officers molested and imprisoned in her mansion. The President of India received a letter and a box of severe thumbs yes, demanding protection from Ranatunga. She sends a CBI officer Satyamurthy to the village to investigate the case. In the present day, a mysterious passenger is on his way from Chennai, Tamil Nadu to Ayodhya and Uttar Pradesh by train. But the train stops at the village in Chirala, Andhra Pradesh due to an accident ahead. He leaves his train to have a meal at the roadside eatery, where some ruffians arrive and his meal falls down. Demanding an apology, he beats them up and they reveal themselves to be the men of Ram Subba Reddy, a local politician. The passenger goes and beats Ram Subba Reddy and demands an apology. He later threatens him and reveals that a local man named Somulu is like his brother. The passenger then finds and beats Somulu, who threatened him by taking the name of his elder brother Ranatunga. The passenger receives his apology from Ranatunga, who sees this as a petty issue and does not wish to drag it further. Just when the satisfied passenger is about to leave, he notices something strange. A hidden police car torn up police uniform. He finds the female cop who have been molested and imprisoned there. He frees them and beats up Ranatunga's men before taking the female of police officers away. Ranatunga sends his men after the passenger and the female cops, and in ensuing chase, one of the police officers, Devi, is fatally stabbed. Then, from an old woman who lives in the village, the passenger learns about Ranatunga's evil deeds and how he killed innocent men with full support from the local corrupt police officers, including the chief inspector Sunil Kumar. The passenger vows to kill Ranatunga but first visits the police station to make a complaint. The corrupt police officers humiliate the female cop led on by Sunil. The passenger is then captured by Sunil and held stagged until Somulu arrives to kill him. One of the passengers recognizes him as Bulldozer, who infiltrated Dhaka Central Jail in Bangladesh and eliminated criminals. The passenger regains his consciousness and he, with the help of Lakshmi and the other female cops, executes Sunil and the corrupt police officers, including Somulu. On the other hand, Satyamurthy discovers that Ranatunga is none other than international terrorist Mothuel Karikalan, the former deputy commander of the Jaffna Tiger Force. When Satyamurthy demands support to capture Ranatunga, the passenger, revealed to be Baldev Pratap Singh of Jat Regiment, is enlisted for the task. He arrives at the spot where the villagers are captured and fighting off Ranatunga's men. Baldev then eliminates all the Ranatunga's men and kills Ranatunga by hanging him. Bharti commits suicide in front of Vijayalakshmi and the female cops to avoid arrest. Satyamurthy informs the president that the task is complete, but while Baldev departs in the army helicopter with the promise that he will return again after trouble should arise. Tunga and his men, they drive in Andhra Pradesh and India, bribe the police with some of the gold to become Indian citizen. Soon Ranatunga establishes a criminal empire in and around the village of Motupalli, with the authorities fearing to take action against him. When SI Vijayalakshmi goes to arrest Ranatunga, his wife Bharati gets her and her fellow police officers molested and imprisoned in her mansion. The President of India receives a letter and a box of severe thumbs yes, demanding protection from Ranatunga. She sends a CBI officer Satyamurthy to the village to investigate the case. In the present day, a mysterious passenger is on his way from Chennai, Tamil Nadu to Ayodhya and Uttar Pradesh by train. But the train stops at the village in Chirala, Andhra Pradesh due to an accident ahead. He leaves his train to have a meal at the roadside eatery, where some ruffians arrive and his meal falls down. Demanding an apology, he beats them up and they reveal themselves to be the men of Ram Subba Reddy, a local politician. The passenger goes and beats Ram Subba Reddy and demands an apology.
He later threatens him and reveals that a local man named Somulu is like his brother. The passenger then finds and beats Somulu, who threatened him by taking the name of his elder brother Ranatunga. The passenger receives his apology from Ranatunga, who sees this as a petty issue and does not wish to drag it further. Just when the satisfied passenger is about to leave, he notices something strange. A hidden police car torn up police uniform. He finds the female cop who have been molested and imprisoned there. He frees them and beats up Ranatunga's men before taking the female of police officers away. Ranatunga sends his men after the passenger and the female cops, and in ensuing chase, one of the police officers, Devi, is fatally stabbed. Then, from an old woman who lives in the village, the passenger learns about Ranatunga's evil deeds and how he killed innocent men with full support from the local corrupt police officers, including the chief inspector Sunil Kumar. The passenger vows to kill Ranatunga but first visits the police station to make a complaint. The corrupt police officers humiliate the female cop led on by Sunil. The passenger is then captured by Sunil and held stagged until Somulu arrives to kill him. One of the passengers recognizes him as Bulldozer, who infiltrated Dhaka Central Jail in Bangladesh and eliminated criminals. The passenger regains his consciousness and he, with the help of Lakshmi and the other female cops, executes Sunil and the corrupt police officers, including Somulu. On the other hand, Satyamurthy discovers that Ranatunga is none other than international terrorist Mothuel Karikalan, the former deputy commander of the Jaffna Tiger Force. When Satyamurthy demands support to capture Ranatunga, the passenger, revealed to be Baldev Pratap Singh of Jat Regiment, is enlisted for the task. He arrives at the spot where the villagers are captured and fighting off Ranatunga's men. Baldev then eliminates all the Ranatunga's men and kills Ranatunga by hanging him. Bharti commits suicide in front of Vijayalakshmi and the female cops to avoid arrest. Satyamurthy informs the president that the task is complete, but while Baldev departs in the army helicopter with the promise that he will return again after troubleshoot, they drive in Andhra Pradesh and India, bribe the police with some of the gold to become Indian citizen. Soon Ranatunga establishes a criminal empire in and around the village of Motupalli, with the authorities fearing to take action against him. When SI Vijayalakshmi goes to arrest Ranatunga, his wife Bharati gets her and her follower police officers molested and imprisoned in her mansion. The President of India receives a letter and a box of severe thumbs, yes, demanding protection from Ranatunga. She sends a CBI officer Satyamurthy to the village to investigate the case. In the present day, a mysterious passenger is on his way from Chennai, Tamil Nadu to Ayodhya and Uttar Pradesh by train, but the train stops at the village in Chirala, Andhra Pradesh due to an accident ahead. He leaves his train to have a meal at the roadside eatery, where some ruffians arrive and his meal falls down. Demanding an apology, he beats them up and they reveal themselves to be the men of Ram Subba Reddy, a local politician. The passenger goes and beats Ram Subba Reddy and demands an apology. He later threatens him and reveals that a local man named Somulu is like his brother. The passenger then finds and beats Somulu, who threatened him by taking the name of his elder brother Ranatunga. The passenger receives his apology from Ranatunga, who sees this as a petty issue and does not wish to drag it further. Just when the satisfied passenger is about to leave, he notices something strange. A hidden police car torn up police uniform. He finds the female cop who have been molested and imprisoned there. He frees them and beats up Ranatunga's men before taking the female of police officers away. Ranatunga sends
his men after the passenger and the female cops, and in ensuing chase one of the police officer Devi is fatally stabbed. Then from an old woman who lives in the village the passenger learns about Ranatunga evil deeds and how he killed innocent men with full support from the local corrupt police officers, including the chief inspector Sunil Kumar. The passenger vows to kill Ranatunga but first visits the police station to make a complaint. The corrupt police officers humiliate the female cop led on by Sunil. The passenger is then captured by Sunil and held stagged until Somulu arrives to kill him. One of the passengers recognizes him as Bulldozer, who infiltrated Dhaka Central Jail in Bangladesh and eliminated criminals. The passenger regains his consciousness and he, with the help of Lakshmi and the other female cops, अम्मा दाल रोटी मिलेगी? यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा, यहाँ इडली डोसा वड़ा ये सब मिलता है। पर गरम मिलेगा? हाँ, इडली तो है ना गरम, खाओगे क्या? आ जाओ। यहाँ का तो नहीं लग रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा? ट्रैकिंग। పోలీస్ ఎంక్వైరీలో చనిపోయిన వాళ్ళు 3% టెర్రరిస్టులని తెలియడంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఒక్కసారిగా షాక్ కు గురైంది. बड़ी माचिस देना दे रही हूँ, दे रही हूँ। माचिस मरा हुआ तेरा पति देगा क्या? हट हट तेरी। अन्ना, हाँ? मैं गरम गरम इडली खा रहा था, आपने धक्का मारा, इडली गिर गई। आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? रे, ये एरिया में ना सॉरी बोलने का आदत है, न सुनने का। अन्ना, क्यों बे? क्या चाहिए तेरे को? सॉरी चाहिए? हट! रे, किसके एरिया में आके क्या पूछ रहा रे? कौन है रे तू? कहां से आया? रे, सॉरी चाहिए उसको। सॉरी चाहिए उसको। अन्ना, मैं इडली खा रहा था, धक्का लगा, इडली गिर गई। से सॉरी। अबे हवा आने दे, चला। ओए! ये 2.5 किलो के हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। यह हाथ उठेगा ना तो पूरा इंडिया गूंज उठेगा। सॉरी बोल। सॉरी बोल। अबे साले कौन है बे तू? हमारे इलाके में आके हमको ही मार रहा है। तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं? किसका आदमी है बे? राम सुब्बा रेड्डी। तो वो बोलेगा सॉरी। चल। आप चिंता मत करो सोमलन्ना, राम सुब्बा रेड्डी है यहाँ। हाँ, ए औरत, बिना बोगी का इंजन की तरह अप डाउन क्यों कर रही है? तो तेरी माँ। वो लोग वेट कर रहे हैं। उनके मुंह पे काफी मारो। वो सब देकर 1 घंटा हो गया। रुकेगा बेटा, तेरे और मेरी शक्ल पे डेंटिंग और पेंटिंग से कुछ नहीं होता। उठो उठो माँ। डैडी, उठो माँ। या दुल्हा कौन है? तू दुल्हन पसंद आई क्या? पसंद आई होगी। तेरे फेस के लिए ये काफी है, इस फेस के लिए तू ही काफी है। बैठ। मम्मी डैडी कौन? ओ, शक्ल से तेरा बाप गांव का मजदूर लगता है और माँ किराए की मोर्चे की महिला। बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हैं। कितना चाहिए? मुंह बंद रख। कितना चाहिए? चल मैं ही बोलता हूँ। ओनली 1 डॉटर, मेरा पूरा एम्पायर उसका, उसके पति का। भाई, व्हाट इज जॉब? सर, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। बोंगलो सॉफ्टवेयर। बैंगलोर सब छोड़। आई एम 100 टाइम्स मोर। क्या सोच रहा है? पता है मैं कौन हूँ? राम सुब्बा रेड्डी कौन है? मैं
बताओ बे हराम के पिल्लो, कहां से आए हो तुम? बर्मा से, बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से? टेररिस्ट हो या स्मगलर हो? हाँ? लगता है सालों का ट्रेनिंग हुई है, मुंह नहीं खोलेंगे। सारे के सारे पेंडिंग केसेस खोल के इनके ऊपर डाल दो। जी सर। ए फाइल निकाल दे। श्रीलंका। श्रीलंका? टाइगर्स हो? कुली। कुली? यहां पर क्या उखाड़ने आए हो? सर वो मिलिटेंट्स ने गांव में सब जला दिया सर। उधर काम करने के लिए भी कुछ नहीं बचा सर। इधर बस शेल्टर के लिए आए सर। मांगते देने के लिए बीड़ी समझा है क्या? शेल्टर है, आईडी होता है, कानून होता है। गोल्ड एंट्री के लिए तो ये ठीक है, आइडेंटिटी के लिए? ब्रिक्स के लिए बहुत रिस्क ले रहा हूं, संभाल के रहना। सिर्फ एड्रेस बदलना है कि नाम भी बदलना है? मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। क्या है वो? राणा तुंगा। अन्ना, मिलिट्री सारी जिंदगी मजदूर बन के रहना है। कौन हो बे तुम?
बातें करता रहे, काम तो करना करता रहे। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों, रेशम की। टिकटॉक पे डाली वीडियोस? डल रही कंटेंट प्रूफ में डाल दिया है। इमेज का इशू आ रहा है। क्या इमेज का इशू आ रहा है। इमेज का किस चीज़? अप्लाई की ऑप्शन ही नहीं आ रही। कोई नीचे अब आ करके गई। यूज कर भाई। अब आ गई। ये टिकटॉक हाँ आ जाएगी, टेंशन ही लेना। टेंशन नहीं लेना। मीठे चावल नहीं खाने हैं, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटा गोश्त नहीं खाना, चिकन नहीं खाना, रोटी नहीं खानी और पानी भी नहीं पीना। ऐसे सही में पता नहीं चल रहा तुझे। सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी। सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी, सांस भी नहीं लेना। 7 दिन बाद आपने ऐसा करना। उसके बाद एक खूबसूरत नज़ारा नज़र आएगा। यस। कैंटीन वाला था ना, कैंटीन कह रहा हूँ मैं, फोटो कॉपियर वो लग रहा हूँ। कितने मिनट का हो गया? मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा इधर को। तेरे भाई का भी मैसेज आ गया है। 1 में भी तो 2 मिनट भी नहीं हुए पूरे। 5 मिनट इतने लंबे होते हैं? साला गुजर ही नहीं रहा टाइम। 2 मिनट हो गया। इनकोग्निटो मोड ऑन हुआ है। इतना डार्क नाइट। तेरे नाम लग रहा है। थोड़ा फेस अपना दिखा, इतना भी ना हाइड कर डार्क नाइट भाई। थोड़ा फेस दिखा, थोड़ा दिखा फेस, इतना भी ना हाइड कर। ये ना यूट्यूब इसका रंडी ना डाल दे। फेस ही नहीं है इसमें तो। आंखें कहाँ हैं आपकी? थोड़ा बहुत तो दिखा। है ना क्या मेरी? देख लेंगे तो इधर कहीं पड़ी हुई है। मैं नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। सबर कर जाए ऐसे ही। 5 मिनट रुक जा। 3 मिनट हो गए। इधर करना, उसके लैपटॉप को आगे कर लिया, आधा मुंह तेरा छुप गया। ले देखो क्या कह रहा है। लाइट में पकड़ता हूँ। यार ऐसे आ रहा है सेटिंग करने। ये आवाज़ म्यूट करनी है, कैसी लग रही? ऐसी लगी रही। सारा एंड तक किसने कौन सा देखा? तेरे मुंह पे मोनेटाइजेशन अप्लाई करेंगे।
अगर यूट्यूब ने कॉपीराइट मार के वेडिंग वीडियो ना उड़ाई तो 5 मिनट हो गए। काउंट हो गए बस बैठा रहे। कितनी देर बैठना? तो जो सैफुल्ला का मैसेज आएगा क्या कह रहा? भाई पूछने दे भाई। ये कौन है? ये क्रैक रेवेन्यू का टाइम आया था। कर देता रिप्लाई, क्या पता गरीब को कोई अप्रूवल चाहिए होगा। अप्रूवल का खुद फड़ियाँ मारा थे। क्यों? पहले कहता कि अप्रूवल का नाम क्या है, उनको वो नहीं बताते तो अब बताओ तो सही। मैंने कहा चलो लेना हुआ तो आ जाएगा, नहीं तो ना सही। वो आइडिया था मुझे कि अकाउंट इसने उड़वा लेना अपना। मैंने कहा क्रैक रेवेन्यू, कहता इसका तो आराम से मिल जाएगा, मैं लेता हूँ ना। इसने अप्लाई किया, इसे अप्रूवल ही नहीं लिया गया। अगले दिन आ गया, भाई यार वो अप्रूवल तो ले लो। मैं कहा नहीं अब लो खुद ही। फिर उसने कहीं ना कहीं हाथ पाँव मारा, अप्रूवल लिया, फिर आ गया। यार काम कैसे करना है? उसको मैंने कहा था मैं सिखाऊंगा भी और अप्रूवल भी दूंगा। 6000 कहा था उसे। बैठा रहने वेला बंदा, इसने कोई ना कोई काम ही पूछना होगा। तुझे मेरा पता नहीं? कह दे फिर। ऐसा मुझे ग्रुप बना लेगा, शुगर में बड़ा लगता है। सालों को बस शुगर में लेके रखो। जैसे सुबह वाले फाइबर वाले को उसका पता नहीं आया कि नहीं आया मैसेज। मैंने फैंटा ऐसा चढ़ा था, अगर उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा ना, मैंने तो कहा था सो जाओ, लैपटॉप बंद करो सो जाओ। इसलिए तो कह रहा हूँ ग्रुप बना लेगा, बड़ा मजा आता है। शुगर मेला लगाएगा। He was being halal. मैं कहा आप लोडिंग की तरफ आओ ही ना, फिर लैपटॉप बंद करो और सो जाओ, नहीं तो आर्बिट्रेशन करो और उसके लिए फिर आपको वेबसाइट लेनी पड़ेगी। मैंने क्या पहचानते हैं लोग, पहचानेंगे हम क्या करें। और क्या देखना है, मोनेटाइजेशन अप्लाई करनी है, अगर रिप्लाई आना है अपडेट कर देंगे वीडियो। नज़र तो है कुछ। पहले बंदा 2 घंटे की वीडियो देखेगा, मूवी देखेगा, एंड पे जाके हमें देखेगा एंड पे क्या। नज़र तो है कुछ, अंधा हुआ था पहले। टिकटॉक पे भी इशू आएगा, तस्वीर नहीं चेंज हुई? नहीं क्यों? अब देखो आया अप्लाई का ऑप्शन कहाँ पड़ी है तस्वीर? डेस्कटॉप पर। किस नाम से? P1 P2 P3 और एक 111 के नाम से। चेक करके देखते हैं। दस मिनट होने वाले। इसका चार्जर लगा दे, लगा होगा। टिकटॉकर वाली फीलिंग आ रही है।
थोड़े बहुत एक्शन मारने वाले रह गए बस। फिर गायब हो गया। इसको फ़ोन से लगाता हूँ। वीडियो डाली नहीं? क्या अभी तो बनाया, VPN लगा होगा, डाल के देखो कोई। वीडियो नहीं डाल। मैंने आगे पूछा तूने कहाँ डाली है? मैंने कब कहा? मैंने कहा डाल दिया अभी कंटेंट उस पर टिकटॉक। तूने कहा हाँ, अच्छा, वीडियो के अंदर ही रिकॉर्ड हुआ। ऐसी गंदी बातें ना करो, रिकॉर्ड हो रहा है, मोनेटाइज नहीं होना। इसको क्या पता क्या बीच में? तू बता दे सारों को। नहीं, चुप कर जा। वो नहीं, चुप कर। अल्फाज का इंतखाब अच्छा करो। वीडियोस कौन सी हैं? ई में जाओ, VI के नाम से फोल्डर होगा। VI? हाँ, इसके अंदर 2 zip फाइल हैं, उनको रहने देना, दूसरे वाला कर लो। अहमद कह रहा हो गया। हो गया? बाकी नंबर वेरीफाई करा रहे उसे। सारा पूरा सीन। नंबर सुबह डाल दूंगा। सुबह देख ले, एक्सेस आई है। किस वाले पे? जैस्मिन वाले पे? अर्श वाला था शायद। अल्फा वाले पे? देखूं, बल्कि देख नहीं सकता, देखो कौन सा वाला ईमेल दिया लैपटॉप से। लैपटॉप पे है? हाँ, कहाँ? विंडो 3। विंडो 3 पे तो व्हाट्सएप खुल गया। नहीं, उसको कौन सी मेल दी है वो देख लो ना, फिर यहाँ पे लगी होगी। जैस्मिन नहीं है, बाकी सारी पड़ी। किस नाम से इधर से होगा? कौन सी वाली? Verify that it's you. You need to confirm that it's really you. Extra layer of security. इसको दी है अल्फा 2000 डैश पर। किस नाम से? अल्फा 2000 अर्श ये होगी। अल्फा के नाम से होगी। अल्फा 2000 अर्श पे तो मेरे ख्याल से वो जेमिनाई वाली है। हाँ, उसके आगे YouTube शॉर्ट्स लिखा होगा। नोटिफिकेशन आई है फोन पे। इनविटेशन टू द एक्सेस द YouTube चल गया, इनसे देख लेते हैं बाद में। साइड कॉल भी तो आना चाहिए ना। विजुअल असली लगना चाहिए बस। 20 मिनट का ब्लॉग बना लिया बैठे बैठे। और क्या? कहीं इसके ऊपर मीमे ना बनना शुरू हो जाए। अगले दिन उठूं तो भाई आप वही हो। कंटेंट वायरल होने में कौन सा टाइम लगता है? नट्टी बड़ा गंदा। बस एकदम मीम में आ गया ना ये, फिर अपनी मौजें हो जानी। मौजें क्या होनी है? मौजें ऐसी वैसी। ओए हो बस ठीक, चैनल आ गया। क्या नाम है उसका? मॉर्निंग शोज कौन करती है वो, जिसने फॉर्मूला बनाया था? उसने हमें बुला लेना अपने शो पर।
आपने ये मीम कैसे बनाया? अच्छा, अभी मीम का फॉर्मूला बनाया। किसका फॉर्मूला? फॉर्मूला 1 कार भी। अच्छा, अभी से फॉर्मूला बनाया। मतलब गाड़ी बनानी है। पागल। क्या नाम था उसका? पता नहीं, एक्टर ही है कोई। कितने मिनट का हो गया? 15। बहुत है। 15.5। बस बंद कर दो। जान दे 20 तक। 20 का है, 20 तक हो जाए। चलो, रिस्क लिया है 5 मिनट और से। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अनसीन रिकॉर्ड्स आ गया है अब अपने पास। साइंड इन एज अनसीन रिकॉर्ड्स। अब इसकी तस्वीर ढूंढते हैं। कोई अनसीन रिकॉर्ड। लाइट करो इधर, फोकस। सेव टू फाइल्स कर लेते हैं। मेरे मोबाइल में तो कैपकट भी नहीं है। साला कैपकट भी करता हूँ। फोन पे यूज करना बहुत होगा। कैपकट समझ नहीं आती, बहुत मैंने थोड़ी किया चीज़ सारा है। फोन में आज तक। अब आ गया तो मैंने लैपटॉप वगैरह में किया। इसके ऊपर जरा सामने बड़ी बड़ी है, नजर आया था सारा कुछ। भाई बहुत हर चीज़ मैंने की हुई है मोबाइल के अंदर। मैंने फ़ोन ज़्यादातर यूज़ ही अब करना शुरू किया, पहले नहीं। सब साइड पे पड़ा रहता। यहाँ दाल रोटी नहीं मिलता बेटा। सेव वीडियो। गाना नहीं चला दी, कॉपीराइट आया ना। मूवी उधर ही डालनी है। जिस तरह कोई इस तरह की वायरल हुआ था, चोरों ने चोरी की थी, पीछे बॉलीवुड के गाने लगा देते। अच्छा, इस तरह का कोई सीन था, पता नहीं। गाने नहीं थे, उसने तस्वीर खींच के लगाई थी, पोस्ट की थी चोरी करने के बाद। पता नहीं चोरी थी कि किडनैपिंग थी, उन्होंने तस्वीर खींच के अपलोड कर दी थी। डिजिटल ज़माना, लोगों को पता लगना चाहिए। किसको फेम नहीं चाहिए। कितने मिनट का हो गया? 18। 2 more minutes, then Abdullah will be a celebrity. Celebrities. इसका नाम है अनसीन रिकॉर्ड्स। इसके लिए हमें कोई चाहिए कैसा, हमें चाहिए क्राइम हॉरर पिक्स। नाम डिस्क्लोज कर दी। इसके लिए कोई ऐसी तस्वीर हमें चाहिए जिसके बीच में क्राइम हो, दोनों चीज़ें हो रही हैं। को पीछे खिड़की से देख रहे हैं उन्होंने, भाई पता नहीं क्या कर रहा है। 20 मिनट से फ़ोन पकड़ के बैठा है, कैमरा खोला है। AI है ना, तो ऐसे ही ना डाल दें तस्वीर में। हाँ, नहीं ऐसी डाली लोगों ने, कहनी तो कार्टून। ये अच्छी सी डालते हैं, ये अच्छी सी मिल जाए। हो नहीं 20 मिनट तेरे। ऑलमोस्ट डन हो गए।